कश्मीर फाइल्स देखकर अगर आपको लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं पर सिर्फ 35 बरस पहले अत्याचार हुआ, तो आवश्यक है कि हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटाएं और उन देवदूत को करोड़ों बार नमन करें जिन्होंने अपने धर्म और मां भारती के शीश मुकुट के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हिंदुइज्म के सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। 1658 में शाहजहां के कुपुत्र औरंगजेब ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर और अपने खानदानी वैचारिक परंपरा पर चलते हुए 3 भाइयों, 2 भतीजों और कुछ रिश्तेदारों की हत्या कर नक्शबंदी सूफियों का साथ पाकर खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। भारत की भूमि पर मुगलिया अत्याचार काफी समय से हो रहे थे, पर जिस बर्बरता से औरंगजेब ने मां भारती के सुपुत्रों का खून बहाया, उस क्रुएल्टी का सुपरलेटिव डिग्री मिलना भी इम्पॉसिबल है। सुल्तान बनने के 10 साल के अंदर ही हिंदू त्योहारों पर बैन लगा दिया गया। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के फरमान जारी किए। देखते ही देखते बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। फिर नक्शबंदी सूफियों ने औरंगजेब को सलाह दी कि अगर भारत में इस्लाम फैलाना है तो शुरुआत भारत की बौद्धिक राजधानी कश्मीर से करनी होगी। कश्मीर वॉज एपिसेंटर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, और जिसका नॉलेज और विजडम पर कंट्रोल, उसका पूरी दुनिया में कंट्रोल। इसके बाद औरंगजेब ने कश्मीर पे फतवा ए आलमगीर लगा दिया और फिर वहां रलीफ गलीफ चलीफ जैसा एक छोटा एग्जांपल आपने कश्मीर फाइल्स मूवी में देखा होगा। कश्मीर में माताओं बहनों का शोषण होने लगा, दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ग्रंथ जलाए जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों ने जिन्हें अपने बीच रहने दिया, वही लोग कश्मीर जला रहे थे। जब कश्मीर में औरंगजेब का यह कहर चल रहा था, 1675 में पंडित कृपाराम दत्त गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आकर कहा, जनेऊ और तिलक की रक्षा कीजिए। औरंगजेब का गवर्नर इफ्तिकार खान कश्मीर में फतवाए आलमगीर के चलते जिहाद फैला रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाइए उन्हें कहिए, कब तक एक एक करके आप इस्लाम कबूल करवाते रहेंगे, हमारे गुरु हैं, उनसे इस्लाम कबूल करवाइए, हम सब एक साथ इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो तुरंत उसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली उपस्थित होने का फरमान भेज दिया। गुरु तेग बहादुर जी अपने साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाल दास और भाई चेता के साथ दिल्ली चल पड़े। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को और उनके साथियों को बहुत सारे लालच दिए, लेकिन वे नहीं माने। तो फिर औरंगजेब परेशान हुआ और उन्हें भीषण यातनाएं देना शुरू किया। भाई मतीदास को गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही आरी से कटवा दिया, भाई दयाल दास को उबलते पानी में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी। आखिर में गुरु तेग बहादुर जी को बंद बंद कटाए, यानी कि एक एक जॉइंट काटकर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी विचलित नहीं हुए, वो अपनी साधना में लगे रहे और अपने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने और उनके साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु जी का शीश औरंगजेब के फरमान से धड़ से अलग कर दिया गया। ये मां भारती के शीश मुकुट की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान था। मां भारती के मंदिरों के भगवा ध्वज गुरु तेग बहादुर जी के केसरी पगड़ी को सम्मान पूर्वक नमन करते हैं।